अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे जिसका टॉपिक है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म होने वाला और ना ख़त्म होने वाला। जिसका पहला जो क्वेश्चन है वो है 1/7 जो है उसको अगर हम डिवाइड करें तो वो क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड में आंसर में ज़ीरो मिल जाए तो उसका मतलब होता है वो टर्मिनेटिंग है। अगर वो चलता ही चले इन्फिनिटी में चला जाए तो उसका मतलब होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 1/7 जो है उसका आंसर जो है पॉइंट के बाद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और जितनी दफ़ा हम इसको डिवाइड करते जाएंगे उतनी दफ़ा ये डिवाइड होता चला जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है अभी तक कंटिन्यू है, उसका मतलब होगा ये टर्मिनेटिंग नहीं है बल्कि इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग करेंगे। पॉइंट के बाद 0 पॉइंट के बाद 1, 4 और 2, और अगर आगे डिवाइड करेंगे तो उसमें भी जितना हम करते जाएंगे उतना ये होता जाएगा। तो ये ख़त्म होने वाला तो है नहीं, तो इस पर हम ये लिख सकते हैं कि ये फाइनली जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली एक्सरसाइज में क्या था कि हमें रेशनल और रेशनल नंबर समझने थे कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, लेकिन इसमें ये टॉपिक है उसी का, लेकिन इसमें हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब दूसरे नंबर पे है 2/3। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं कि ये हमारा कौन सा वाला नंबर है। तो जैसे कि 3 जो है 2 को डिवाइड नहीं करेगा तो हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे और नीचे ज़ीरो लगाएंगे। अब 3 की टेबल 6 टाइम जा रही है 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। ऊपर पॉइंट मौजूद है, नीचे ज़ीरो देंगे। फिर से हम टेबल लगाएंगे 6 दफ़ा तो होगा 18, और फिर से इसी तरह से चलता चला जाएगा, यानी ये भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये भी हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अगेन नंबर 3 जो है वो टर्मिनेटिंग है। आप बुक में इसका देख सकते हैं कि क्यों टर्मिनेटिंग है। और नंबर 4 है 1/11। इसकी डिवाइड करके देखते हैं कि ये कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अगेन 11 की टेबल 1 पे नहीं जाएंगी, ऊपर पॉइंट लगाएंगे और नीचे ज़ीरो देंगे। और हाँ, फिर भी 11 की टेबल जो है 10 पे नहीं जाएगी, दोबारा से हमें ज़ीरो लेना पड़ेगा। अगर हम ऊपर ज़ीरो लगाएंगे तो नीचे भी हमें ज़ीरो लगाना होगा। अब जो है 11 की टेबल 9 टाइम जा रही है 99। अब 100 में से 99 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर से हम 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे, इससे पता चलता है कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। आए नंबर 5 देखते हैं 4/3। इसको डिवाइड करके देखें, 3 की टेबल जो है 4 पे 1 टाइम जाएगी, 3 1 3। उससे आगे 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। 3 की टेबल 1 पे नहीं जाती, ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो नीचे ज़ीरो आएगा। ये एक डिवाइड का रूल है अगर हम डिवाइड को आगे बढ़ाना चाहें तो। अब ये भी इसी तरह सेम जो है अगेन 10 9 10 9 3 3 3 3 तो नहीं ख़त्म होने वाला, ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 देखते हैं, वो है -1/5। तो हम इसको करेंगे डिवाइड, तो अब देखते हैं ये कौन सा वाला नंबर है। तो 5 की टेबल 1 पे नहीं जाएगी, ऊपर पॉइंट देंगे, नीचे ज़ीरो देंगे। 5 की टेबल जो है 10 पे 2 टाइम जाती है, तो ये हमारा फाइनली ख़त्म हो गया। हमें जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो मिली, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और दूसरा है 7। 7 का जो है वो भी हम करके देखते हैं कि ये कौन सा वाला है। कि डिवाइड होती है पॉइंट वाली डिवाइड हमने सीखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वो आप बेसिक में है वो चेक कर सकते हैं कि पॉइंट वाली डिवाइड कौन सी होती है। अब ये -5/6। अब इसको भी जो न्यूमरेटर होता है वो डिवाइडेंड बन जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइज़र बन जाता है। 6 की टेबल 5 पे नहीं जाएगी, पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाएंगे तो फिर 50 बन गया। 6 की टेबल 8 टाइम जा रही है 48। 50 में से 48 माइनस करेंगे तो कितने मिलेंगे 2। ऊपर ऑलरेडी पॉइंट मौजूद है तो नीचे ज़ीरो हम ऐड कर देंगे। अब जो है 3 दफ़ा इस तरह से ये भी ख़त्म वाला नहीं है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अब दूसरा है 8 जो है वो टर्मिनेटिंग है। उसके बाद आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 है 9/10। अब ये जो है अगेन 10 जो है 9 पे नहीं जाएगा, नीचे ज़ीरो देंगे। तो 10 की टेबल कितनी दफ़ा जाएगी 90 पे। 90 पे तो नहीं जाएगी, लेकिन हम कर सकते हैं इसको। 9 था, पॉइंट लगा के हमने ज़ीरो ऐड किया तो 10 की टेबल 9 टाइम गई 90, तो ये भी ख़त्म हो गया। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। और नंबर 10 है 25/26।
इसकी हम डिवाइड करते हैं, 25 को डिवाइडेंड बना देंगे, 26 को डिवाइज़र बना देंगे एज अ रूल। अब 26 की टेबल 25 पे नहीं जाएगी, पॉइंट लगा कर 0 देंगे तो बनेगा 250। 250 पे जो है 26 की टेबल 9 टाइम जा रही है, वो होगा 244। अब 250 में से 244 माइनस करेंगे, फिर हमारे पास आंसर आएगा 6 और पॉइंट ऊपर से पहले ही मौजूद है तो 0 देंगे। तो इसको भी हम करते जाएंगे तो ये भी ख़त्म होने वाला है तो नहीं, ये भी हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी ख़त्म नहीं होगा, ये बार बार चलता चलेगा, जितनी दफ़ा हम इसको कंटिन्यू करेंगे उतनी दफ़ा ये बढ़ता जाएगा। अब आते हैं नंबर 11 पे। तो नंबर 11 जो है वो है 243/100। तो ये जो है हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, अपान में जितने ज़ीरो हैं उतनी दफ़ा हम ऊपर पॉइंट लगा देंगे। कैसे पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड है और नीचे ज़ीरो है तो पॉइंट लगाना आसान है। 2 ज़ीरो है तो यानी हम 2 ज़ीरो डिजिट क्रॉस करके पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आएगा 2.43। तो ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। उसके बाद जो 12 है लास्ट है वो है, उसमें भी हमारा डिनोमिनेटर जो है उसमें भी ज़ीरो आ रहे हैं, 3 ज़ीरो आ रहे हैं। इसका मतलब है हम जो है 3 डिजिट क्रॉस करके पॉइंट लगाएंगे। तो 18 के बाद पॉइंट लगेगी और फिर जो है 7, 5 और 0, नीचे 3 ज़ीरो थे इसीलिए हमने 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाई और ये भी हमारा हो गया टर्मिनेट।